हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो ये आपका किसे माना जाता है, तो ये आपका वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगर हम नॉर्मन बोरलांग की अगर बात करें तो ये जो है इनको विश्व कृषि का जो है जनक बोला जाता है। और भारतीय कृषि का जनक किसे बोला जाता है, तो ये एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, भारतीय कृषि का जनक। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका है यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो ये आपका किसने किया था, तो ये किया था यूनानियों ने। ठीक है, किसने किया था, यूनानियों ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो जो अम्ल का स्वाद होता है वो आपका कैसा होता है, उसका होता है खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है, खट्टा होता है। देखिए पीएच मान जो है एक होता है पीएच मान। ठीक है, इसी से पता करते हैं कि कितना होता है। तो जब देखिए 7 जो होता है, जब 7 के नीचे होता है तो वो अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 के जब ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 पर कैसा होता है, ये उदासीन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। इनमें से कौन है जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है ये आपका गुजरात में है, तो ये आपका है लोथल है। ठीक है, कौन सा है, ये लोथल है। ठीक है, ये लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का शांति पुरुष किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, किसे बोला जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को बोला जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका सरदार पटेल को। ठीक है, ये सरदार पटेल को बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो रात्रि में कौन सा ग्रह है जो लाल दिखता है, तो ये आपका मंगल ग्रह है। ठीक है, ये मंगल ग्रह है जो रात को लाल दिखता है। और भोर का तारा किसे बोलते हैं, तो ये आपका शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और सबसे कम समय में जो सूर्य का चक्कर लगाता है कौन है, तो वह है आपका बुध है। आगे क्वेश्चन है कि कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है। तो किस महाकाव्य में है, तो वो है आपका कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम में जो है आपका सती प्रथा का ये उल्लेख है। आगे क्वेश्चन कि सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को ये किसने हराया था, तो ये आपका हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आगे हम लोग देखते हैं कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का जो पीएच मान होता है ये आपका कितना होता है, तो ये आपका 3.5 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3.5 होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। तो भारत के किस जो है अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन का प्रस्ताव है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध किससे है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश से है। किससे है, ये आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और भरतनाट्यम का किससे है, भरतनाट्यम का। ठीक है, भरतनाट्यम का संबंध है ये आपका तमिलनाडु से है। और कथकली, ठीक है, ये कथकली कहाँ का है, ये कथकली जो है ये आपका केरल का है। और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। आगे के असम का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो असम का जो है शोक किस नदी को बोला जाता है,
तो ये आपका बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, किसे? ये ब्रह्मपुत्र नदी को असम का जो है शोक बोला जाता है। दामोदर किस नदी को बोला जाता है? ये बंगाल का है। ठीक है, दामोदर जो है बंगाल का है शोक, और उसके बाद बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। ठीक है, बिहार को जो है कोसी नदी को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा जो है किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका भगत सिंह ने। ठीक है, किसने दिया था? भगत सिंह ने जो है ये नारा दिया था। आगे हम लोग देखते हैं कि जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो जीवाश्म ग्रह जो है किस उपग्रह को बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है चंद्रमा को। ठीक है, किसे बोला जाता है? ये चंद्रमा को बोला जाता है जीवाश्म उपग्रह। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है? ठीक है, तो इसमें जो है हरे फलों को यानी कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? ठीक है, तो कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो ये आपका एसिटिलीन का यूज करते हैं। ठीक है, ये एसिटिलीन का यूज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो इनमें से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में रेडियो प्रसारण का जो है प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में जो है रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1923 में हुआ था। ठीक है, ये 1923 में हुआ था। आगे की अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं ये मानव शरीर के ये किस अंग में स्थित है? तो ये आपका वृक्क में स्थित है। वृक्क की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर जो है बल दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार जो है गरीबी हटाओ पर जो है ये बल दिया गया था। आगे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो सत्य शोधक जो समाज था इसकी स्थापना किसने किया था? ये आपका ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, ये ज्योतिबा फूले ने किया था। आगे है अगला क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ये आपका केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने किया था आपका वेद समाज की स्थापना। आगे है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो किस तिथि को होता है? तो ये आपका होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, कब होता है? ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आगे की गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये आपका किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। ठीक है, ये ऋग्वेद में है। आगे क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल राज्य से है। ठीक है, किससे है? केरल राज्य से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेनिन है। ठीक है, क्या नाम है? रेनिन है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो जो आपका प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये आपका दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, ये दामोदर नदी पर किया गया था। और किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे की मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है ये आपका बिहार की है। ठीक है, ये बिहार की जो है लोक चित्रकला शैली है। आगे की पालक में किसकी प्रचुरता होती है? तो पालक में जो है आपकी आयरन की
प्रचुरता होती है। ठीक है, सबसे अधिक जो है ये आपका आयरन पाया जाता है पालक में। आगे है कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ऑस्कर अवार्ड की जो स्थापना हुई थी आपका कब हुई थी, तो ये आपका 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुआ था। आगे की भारतीय राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद से अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो ये आपका अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, ये 213 के तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है और राष्ट्रपति को जो है 123 के तहत जो है आपका मिलता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।